हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन हमें एक्सपोनेंशियल में गिवन है, मतलब आपको यहाँ पे e टू द पावर x जो है मिलेगा और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको याद रखना है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। ये बहुत ईजी है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें दो फंक्शन दिख रहे हैं e टू द पावर x अपॉन साइन x। तो जब दो फंक्शन हमें ऐसे दिखते हैं, डिवीज़न में दिखते हैं, तो वहाँ पे हम लगाते हैं एक फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं कोशेंट रूल। ये कहता है कि आपको क्या करना है, सेकंड का स्क्वायर करना है। अगर आपके पास दो फंक्शन हैं और वो डिवीज़न में लिखे हुए हैं और उनका डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है, तो सेकंड का स्क्वायर, फिर क्या आएगा यहाँ पे सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ये फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं कोशेंट रूल। इसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो सेकंड फंक्शन साइन एक्स है और फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास e टू द पावर x। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेकंड का स्क्वायर आता है, यानी कि साइन का क्या आएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर x। ओके, सेकंड का स्क्वायर। इसके बाद में जो सेकंड फंक्शन है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं साइन x और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट क्या है e टू द पावर x माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ टू e की पावर x ऐसे लिख लेंगे। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। सिंपली हमने यहाँ पे देखा कि फॉर्म ऐसी है, फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूले इसमें वैल्यू पुट कर दी। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ईजी फॉर्मूला है। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो वो क्या होगा e टू द पावर x होगा। तो उसको लिख देते हैं, ये आएगा साइन x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस e की पावर x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो उसको लिख देते हैं cos x और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है साइन स्क्वायर x। ओके, अब यहाँ पे e की पावर x दिख रहा है दोनों टर्म में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। सो यस, यहाँ पे हम इसको कॉमन ले लेंगे। ये आएगा हमारे पास साइन एक्स, ये वाला टर्म माइनस कॉस एक्स और डिवाइड में क्या है साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बट देखिए अगर यहाँ पे ये वाला टर्म ज़ीरो हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि हमें देखना है कि ये ज़ीरो ना हो, ये वाला टर्म ज़ीरो ना हो। तो साइन, अगर हमारे पास एंगल में एन पाई आ जाए, पाई का मल्टीपल आ जाए, साइन पाई क्या होता है ज़ीरो, तो अगर पाई का मल्टीपल आएगा तब ये क्या हो जाएगा ज़ीरो और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक कंडीशन और लिख देते हैं कि x जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए एन पाई के। ये जो एंगल है वो पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, जहाँ पे एन इंटीजर को बिलोंग करता है। जैसे कि आप यहाँ पे 2 पाई ले लो, 3 पाई ले लो, तो ऐसे अगर एंगल होंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि ये x के इक्वल ना हो, एन पाई जो है इसके इक्वल ना हो x, तब हमारा ये आंसर राइट है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। एक बार फिर से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। पहले हमने फॉर्मूला यूज़ किया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो गया, साइन का cos x हो गया, e की पावर x दोनों में से कॉमन लिया, साइन x माइनस cos x बचा, अपॉन में क्या आ गया साइन स्क्वायर x विद एक्स्ट्रा कंडीशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, e टू द पावर साइन इनवर्स x। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा। एंगल जो भी है वो हम लिख देंगे चेन रूल से। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इसको हम लिखेंगे कि ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम निकालें तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा, यानी कि e की पावर साइन इनवर्स x, ये टर्म आ गया। बट x की जगह पे ये पूरा टर्म आ रहा है, ये वाला टर्म x की जगह पे आ रहा है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल में क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। सिंपली चेन रूल है ये, तो जहाँ पे भी x आता है अगर वो x नहीं है तो हम उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, याद था आपको ये कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये क्या मिला हमें, ये हमें मिला e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन
√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, बट फिर से अगर ये यहाँ पे 1 या -1 आ गया तब ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि 1 अगर आप पुट करोगे तो 1 - 1 0, 0 का रूट 0, अनडिफाइंड हो जाएगा। -1 पुट करोगे तो ये फिर से -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, फिर से अनडिफाइंड। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि x जो है इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है कि 1 भी इंक्लूडेड नहीं है और -1 भी इंक्लूडेड नहीं है, तब हमारे जो आंसर है वो क्या होगा, राइट। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। एक बार फिर से देखते हैं, सिंपली चेन रूल लगाया है, e की पावर x का e की पावर x, साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे क्या है, साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आया विद एक्स्ट्रा कंडीशन। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 की क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अगली क्लास में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।